जय मां लक्ष्मी। आपकी इस वीडियो को जो भी पूरा देखे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस कारण मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। वह ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने के बाद मां लक्ष्मी मनुष्य के घर को त्याग के चली जाती है, और वह कौन सा पुण्य है जिसे करने से मां लक्ष्मी उस घर में वास करती है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं। इस कथा के माध्यम से एक समय की बात है। एक दिन गरुड़ देव भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और बोलते हैं, मेरा आपको सादर प्रणाम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, आज किस प्रयोजन से गोलोक आना हुआ? तब गरुड़ बोलते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे आज 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूं। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दें तो मेरे मन की व्याकुलता शांत हो जाएगी। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे गरुड़, आपने संकोच होकर पूछिए। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब गरुड़ देव बोलते हैं, हे प्रभु, आप मुझे बताएं, किस कारण मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है? कौन सा पाप है जिसे करने से मां लक्ष्मी मनुष्य के घर को त्याग कर चली जाती है? वह कौन सा पुण्य है जिसे करने से मां लक्ष्मी देव घर में निवास करती है? तब भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे गरुड़, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण बात पूछी है। मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को आप ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिए। तब गरुड़ कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आज मैं आपको सम्राट रणजीत की कथा सुनाता हूं, जिन्होंने मां लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। त्रेता युग की बात है। भारतवर्ष में सत्यवादी धर्मात्मा राजा रणजीत राज्य करते थे। उनका राज्य कुंतल प्रदेश पर था। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। सम्राट रणजीत बड़े दानशूर और वचन का पालन करने वाले थे। वह सदैव अपनी प्रजा के हित का ही विचार करते थे। सम्राट रणजीत इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से पता चलता है, जब भी उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता, और यदि वह वस्तु सान्यकाल तक नहीं बिकती तो उसे राजा स्वयं खरीद लिया करते थे, ताकि उनके राज्य से कोई खाली हाथ ना जा सके। अपनी प्रजा के हित के लिए राजा ने यह सत्य की प्रतिज्ञा की थी। सान्यकाल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते, और जब वे किसी को कोई वस्तु या द्रव्य लेकर बैठा हुआ देखते जिसे किसी ने खरीदा ना हो, तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछते और उसकी इच्छा और जरूरत के अनुसार उस वस्तु की जो भी कीमत होती वह कीमत देकर उसकी वस्तुओं को खरीद लेते थे। इस प्रकार से महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर अनेक लोग प्रसन्न होकर उनकी महानता की चर्चा करने लगे। सम्राट रणजीत की कीर्ति तीनों लोकों में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जब यह बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन स्वयं धर्मराज ने ही सम्राट रणजीत की परीक्षा लेने की सोची। फिर एक दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मण का वेश धारण करके सम्राट रणजीत की नगरी में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ टूटी फूटी चीजें, कूड़ा करकट और कचरा एक पेटी में भरकर ले लिया, अर्थात उन्होंने दरिद्रता पेटी में भर लिया, और उस पेटी को लेकर वे सत्यवादी सम्राट रणजीत के नगर में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। धर्मराज उस नगर के बाजार में उस दरिद्रता वाली पेटी को बेचने के लिए बैठ गए, किंतु कौन व्यक्ति कूड़ा कचरा खरीदेगा? ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर वहीं पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब सायंकाल हुई तब राजा के सेवक हमेशा की तरह ही बाजार में घूमने लगे। जिसका भी बिक्री का सामान बचा होता उसे वे उचित धन देकर खरीद लेते थे, ताकि कोई खाली हाथ घर ना जा सके। फिर उन सेवकों ने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी पेटी लेकर बैठा हुआ है। राजा के सेवकों ने उन ब्राह्मण महाशय के पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा? ऐसा क्या लेकर आए हैं? आप अपनी इस पेटी में महाराज के आदेश से हम आपका यह सामान खरीदने के लिए आए हैं,
कृपया बताइए, आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं इस पेटी में दरिद्रता लेकर आया हूं, अर्थात कूड़ा करकट भरकर लाया हूं, और इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस ब्राह्मण के ऐसे विचित्र वचन सुनकर वे सभी सैनिक हंसने लगे, और फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 रुपए भी नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपके महाराज यहां से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, उसका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सही सुना है। हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, उसका सारा माल खरीद लेते हैं। इसलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उनमें से एक सेवक सम्राट रणजीत के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक ब्राह्मण आया है। वह बड़ा ही विचित्र है। वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा भरकर लाया है और उसका मूल्य वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा, हे सैनिकों, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान खरीद कर लाओ। उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारे इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तुम इतनी मुद्राएं लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूं। तब उन राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, ठीक है, अब हम तुम्हें इस पेटी के बदले 500 मुद्राएं देते हैं। इतना मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा रहा और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला। तब फिर से वह सैनिक लौटकर राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 500 मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी नहीं मान रहा है। उसकी पेटी में कचरा और दरिद्रता से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वह 1000 मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 1000 मुद्राओं में नहीं खरीदना चाहिए। सम्राट रणजीत कहते हैं, हे सैनिकों, यह मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे, इसलिए तुम लोग जाओ, और वह ब्राह्मण जो कीमत कह रहा है उसमें उसकी वस्तुओं को खरीद कर लेकर आओ। इसमें संकोच मत करो। फिर वह सही ब्राह्मण के पास लौटकर आ गए। उन्होंने उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसकी दरिद्रता से भरी हुई पेटी ले ली। वह ब्राह्मण मुद्राएं लेकर चला गया और फिर सिपाही उस दरिद्रता से भरी पेटी को लेकर राजमहल में लौट आए। फिर महाराज ने उस पेटी को राजभवन के अंदर रखवा दिया। रात्रि में जब सोने का समय हुआ, तब महाराज के राजभवन के द्वार से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। उस स्त्री के 4 हाथ थे, हाथों में कमल पुष्प थे। उस सुंदर स्त्री ने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे, महाराज भवन के बाहर बैठे हुए थे। जब महाराज ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस स्त्री से पूछा, हे मां, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय में आप यहां पर क्या कर रही हैं? आप कहां से आ रही हैं और कहां पर जा रही हैं? महाराज की ऐसी बात सुनकर वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूं। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करती हूं। किंतु आज आपके राजमहल में दरिद्रता आ गई है, और जहां पर दरिद्रता रहती है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती है।